18 महीने का DA एरियर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। 34,402 करोड़ का एरियर मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डियरनेस अलाउंस अरियर्स को लेकर लोकसभा सांसद आनंद ने संसद में 3 फरवरी को सवाल पूछा है। इसमें उन्होंने बकाया DRDA की राशि जारी करने के बारे में सीधा सवाल किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जा रहे डियरनेस अलाउंस के लाभ को केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के दौरान रोक दिया गया था। इसमें 34,000 करोड़ से ज्यादा रुपए सरकारी कोष में बचे थे। सांसद ने अलग अलग और स्पष्ट शब्दों में बकाया डियरनेस अलाउंस को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने पहला सवाल किया कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों के दा और DR को 18 महीने के लिए रोक दिया था, जो कि जारी नहीं किया गया है। क्या ये अब जारी किया जाएगा? अगर जारी किया जाएगा तो इसके संबंध में विस्तार से बताएं। वहीं उन्होंने सरकार से अब तक इसे जारी न करने के पीछे के कारण भी पूछे हैं। साथ ही सांसद ने पूछा है कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के हित में ये देना सुनिश्चित करेगी? अगर हां, तो क्या ये कदम देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहायक साबित होगा? इसके संबंध में विस्तार से ब्यौरा मांगा गया है। अगर नहीं दिया जा रहा तो उसके पीछे के भी कारण पूछे हैं। वित्त मंत्रालय को दिए ज्ञापन। NCJCM के स्टाफ साइड से लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से बकाया डियरनेस अलाउंस को लेकर प्रतिवेदन दे चुके हैं। कर्मचारी कई बार सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों का 34,402 करोड़ रुपए बकाया लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय भी कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 18 माह के बकाया डियरनेस अलाउंस अरियर्स पर 2 टूक जवाब दे दिया है। कर्मचारियों को 18 माह के DRDA अरियर्स का बकाया नहीं मिलने वाला है। कर्मचारियों की बार बार उठाई मांग को केंद्र सरकार ने नहीं माना है। संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ साफ कहा है कि ये बकाया नहीं मिलने वाला है, नहीं होगा अरियर्स जारी। मंत्री महोदय ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में विपरीत वित्तीय प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही सरकार ने कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के लिए रुपए खर्च किए थे, जिससे राजकोषीय प्रभाव देश पर पड़ा और इसलिए DA का अरियर्स दिया जाना संभव नहीं है और ये जारी नहीं किया जाएगा। बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने 18 माह के DRDA को रोककर 34,402 करोड़ रुपए की बचत की थी। आर्थिक व्यवधान को ध्यान में रखकर लिया फैसला। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दे डियरनेस अलाउंस और DR की 3 किस्तों को फ्रीज किया था। ये फैसला कोविड-19 के दौरान आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया था। इसका मकसद केवल सरकार के वित्तीय दबाव को कम करना था। जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्री ने सांसद के अगले सवाल के जवाब में कहा कि जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार के खजाने पर वित्तीय प्रभावों और कोरोना मैनेजमेंट के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के चलते इसे रोकने का फैसला लिया गया था। बजट में थी घोषणा की उम्मीद। बकाया 34,402 करोड़ रुपए लौटाने के लिए NCJCM स्टाफ साइड से लेकर अनेकों कर्मचारी संगठन, फेडरेशन और एसोसिएशन सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बजट में भी कर्मचारियों को बकाया डियरनेस अलाउंस अरियर्स को लेकर घोषणा की उम्मीद थी, जिसे भी सरकार ने पूरा नहीं किया। सरकार ने आश्वासन न देने की बजाय ये बकाया देने से मना ही किया है। केंद्रीय सरकार से पहले भी मांगा था बकाया। केंद्र सरकार से संसद में पहले भी इस विषय में ये सवाल पूछा जा चुका है। तब भी केंद्र सरकार ने बकाया डियरनेस अलाउंस अरियर्स को जारी करने को अव्यवहारिक बताया था। 34,000 करोड़ से ज्यादा के डियरनेस अलाउंस के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार ने हर बार मनाही किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की ओर से वित्त मंत्रालय को कई बार प्रतिवेदन दिए गए हैं।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। बता दें कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस प्रकार के केसेज में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का बकाया डीए और डीआर अभी तक रोका हुआ है। कर्मचारियों की 3 किस्तें डीए की रोकी गई है। केंद्र सरकार ने कर्मियों के 11% डियरनेस अलाउंस के भुगतान को रोककर करोड़ों रुपए बचाए हैं। कर्मचारियों ने 3 किस्तों में जारी करने का दिया विकल्प। केंद्र सरकार को कर्मचारियों की ओर से बकाया डियरनेस अलाउंस को 3 किस्तों में जारी करने को लेकर भी सुझाव दिया गया है। इससे सरकार पर भी एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को भी उनके हक का पैसा मिल जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के पे स्केल में आएगा फर्क, सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। सरकार ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है, जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। ये निर्णय मौजूदा 7th पे कमीशन के 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के चलते लिया गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि 8th पे कमीशन में कौन सी सिफारिशें लागू होंगी और एफएफ यानी फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। कर्मचारी संगठन 2.86 फिटमेंट लागू करने की सिफारिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की तनख्वाह के साथ साथ उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेसीएम ने केंद्रीय कर्मचारियों के पे स्केल में बदलाव करने के सुझाव दिए हैं। आइए समझते हैं कि अगर ऐसा होता है तो किसे क्या फायदा होगा। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनमें पहला सुझाव एफएफ यानी फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू करने का है, जबकि दूसरा पे स्केल के मर्जर का है। इसके तहत एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने केंद्रीय कर्मचारियों के 18 पे स्केल को 1 से 6 तक एकीकृत करने की सिफारिश की है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन और वित्तीय स्थिति हासिल हो सके। ये कदम कर्मचारियों की मांगों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। वहीं अगर पिछले वेतन आयोग की सिफारिश की बात करें तो LVL 1 के तहत कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़कर 18,000 हर महीने हो गई है और LVL 18 की तनख्वाह बढ़कर 2,50,000 रुपए हर महीने हो गई है। कैसे मर्ज हो सकता है पे स्केल? स्टाफ साइड की ओर से दिए गए सुझावों में सबसे अहम सुझाव पे स्केल को मर्ज करने का है, जिसके मुताबिक सरकार LVL 1 के साथ LVL 2, LVL 3 के साथ LVL 4 और LVL 5 और LVL 6 को मर्ज कर सकती है।